हेलो प्यारे बच्चों, बोर्ड 2025 की तैयारी अच्छी चल रही है आपकी। और मैं चाह रहा हूं कि आप लोग केमिस्ट्री में जरा देखें, दो हमारा जो पेपर है 27 फेब को पेपर है, उसकी तैयारी करने के लिए क्या करना है। प्लानिंग तो आपके पास होगी, आपने बहुत कुछ पढ़ रखा है, अच्छा पढ़ रखा होगा, ठीक है। थोड़ी सी स्कोरिंग की बेस पे हम लोग चीजें समझते हैं, कहां से क्या स्कोर बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। वो एवरेज बच्चे जो वास्तव में भी डर रहे हैं या इनको लग रहा है कि इतना हम स्कोर हम बढ़ाएं, क्या करें क्या ना करें, उनके लिए बहुत जरूरी है वीडियो, ठीक है। सबसे पहली बात यह है कि फिजिकल केमिस्ट्री आपको मालूम है कि सॉल्यूशन इलेक्ट्रो केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है, ये 7 + 9 + 7 23 मार्क्स का चैप्टर है। अच्छा, 23 मार्क्स का चैप्टर है, इसका मतलब टोटल जो आ रहा है 23 मार्क्स। यस, हम इसको अचीव कर सकते हैं, यस सर कर सकते हैं। कुछ इसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है। तो न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल का कॉम्बिनेशन जो हमारे इस चैप्टर से बनेगा, वो बहुत अच्छे स्कोर्स को में ले जा सकते हैं। कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों में कमांड है, कुछ को होता है तो डर लग सकता है सर न्यूमेरिकल में क्या करें। घबराना नहीं, बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखो, थ्योरी पार्ट जो है इसको कंप्लीट कर लो। न्यूमेरिकल के लिए आपको जरूरी ये होगा बेटा कि वहां पे आप अपने फार्मूले याद रखो, कुछ वैल्यूज है उनको तैयार रखनी है, और उनको उनको पुट करना आना चाहिए। कैलकुलेशन करें, आपके आंसर है बहुत ज्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आते, ठीक है। आइए हम लोग देखो बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है और कोऑर्डिनेशन, ये 7 मार्क्स का टोटल 14 मार्क्स का पोर्शन है केमिस्ट्री में। ये 14 मार्क्स है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जैसे नेमिंग क्वेश्चन आएगा, आइसोमेरिज में आएगा, थ्योरीज हैं, बीबीटी हैं, सीएफटी है, इन पे बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अब आइए जैसे बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा देखो हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन्स, हमारे पास जो चैप्टर है 6 मार्क्स का है बेटे। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर 6 मार्क्स है। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक जो है 8 मार्क्स का चैप्टर है। वेटेज वाला चैप्टर है। एमाइंस 6 है और बायोमोलिक्यूल 7 मार्क्स का है। टोटल आप देखो इनका सम करोगे 33 मार्क्स है। अच्छा, इन तीनों में देखा जाए तो 33 मार्क्स सबसे ज्यादा वेटेज वाला है, तो जो वेटेज वाला है इजी पार्ट उसको पहले कवर कर दिया जाए। तो मैं आपको सबसे पहले ऑर्गेनिक में क्या क्या जो आना ही कंफर्म है बिल्कुल, उन पे बात कर लेते हैं। देखिए आइए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल हमारे पास 33 मार्क्स का पोर्शन है। रिएक्शन मैकेनिज्म, बेटा आपके पास में गिनती की 4 या 5 रिएक्शंस मुझे बतानी है, जिसमें 2 नंबर का 101% क्वेश्चन बनेगा आपका 22 से 27 ये 5 डे 22 23 24 25 26 5 डेज के हिसाब से अगर मैं कहूं आपकी 5 मैकेनिज्म में आपको तैयार करा दूं, 1 मैकेनिज्म पर डे के बेस पे, ठीक है। तो आप 5 मैकेनिज्म तैयार करेंगे तो आप देखो 1-2 नंबर पक्का 100% पक्का हो जाएगा। अच्छा, कन्वर्जेंस की बात करें तो देखो जब हम रीजेंट सीखते हैं यहां से, तो कन्वर्जन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सीखेंगे, तो उसमें क्या होगा, कन्वर्जन करना आसान है। ये 2 से 3 नंबर का कन्वर्जन आता है। इसी कन्वर्जन में रोट में प्रॉब्लम आ जाती है, फाइंड करना ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने मिलेंगी, है ना। डायरेक्ट पूछ लेते हैं, फिनोल टू बेंजोइक एसिड पूछ सकते हैं, है ना। इस तरीके एनिलीन टू हमारे पास क्लोरोबेंजीन आ सकता है। तो ऐसे कन्वर्जन हमें यहाँ मिलेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन में देखो क्वेश्चन आता है कि अगर हम यहीं पे जैसे 2024 के एक सेट में पूछा गया ग्लूकोज की रिएक्शन अगर मैं HI से कराता हूँ, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। और देखो सुनो, यही से हम लोग आगे चलते हैं, डिस्टिंक्शंस में आते हैं। तो डिस्टिंक्शंस में देखते हैं कि आपके सामने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एमाइंस है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एल्कोहल्स हैं, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। कहीं आपसे पूछ लेंगे बेंजोफिनोन एसीटोफिनोन में डिफरेंस है, बेंजोइक एसिड और फिनॉल में डिफरेंस क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। नेमी रिएक्शंस ध्यान रखना है कि बेटा ये एक दूसरे से कनेक्ट जरूर है। नेमी रिएक्शन स्पेशली एक तैयार रखना है। 25 नेमी रिएक्शंस हम आपको बताएंगे, जिसमें मुझे मालूम है 25 की 25 आपको तैयार होंगी, ठीक है। 5 रिएक्शंस पर डे आपको तैयार करनी है, और 5 रिएक्शन पर डे आप जब तैयार करोगे तो मुझे इतना विश्वास जरूर है कि आपकी 25 रिएक्शंस जो है ना बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, रीजन्स पे क्वेश्चन बनते हैं। रीजन पे क्वेश्चन जो बनते हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं बच्चे। जैसे आपसे पूछा जाए कि मिथाइल के केस में एमाइंस जब पढ़ते हैं तो उसमें सेकेंडरी एमाइंस मोर बेसिक हो जाता है, टर्सरी एमाइन लेस बेसिक होता है ना। सॉल्युबिलिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजन्स पे क्वेश्चन आते हैं, और इसी तरीके से सम रीजेंट्स के ऊपर।
रीजेंट्स जैसे कि आप लोग ल्यूकास रीजेंट्स है, हिंग्सबर्ग रीजेंट्स है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा, रिडक्शन रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जैसे नेमिंग रिएक्शन में आता है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है, और आपके सामने ऑक्सीडेशन है हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ऐसे हम लोग, तो ये पार्ट है, मैंने इसका वेटेज दिया है कितने कितने मार्क्स का, ये हमारे पेपर्स में दिखाई देगा, तो मैंने 2 मार्क्स, 2 से 3 मार्क्स है, 2 से 3 मार्क्स है, ऐसे रेंज बताइए आपको। लगभग ये कवर करता है 20 से 22 नंबर तक का पार्ट ये कवर करता है, और केस स्टडी भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, तो आप देखोगे कि आपका मैक्सिमम ऑर्गेनिक का पार्ट कवर हो जाएगा, डरने कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने ये सब मैंने एक मतलब बता सकते हैं कि मैंने फ्लो बना दिया है कि आप इसको पढ़ेंगे ना, एक ब्लू प्रिंट बना दिया है कि सब इसी सीक्वेंस को फॉलो करोगे, आपके मन से डर खत्म हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, फिजिकल में अलग चलेंगे, इनऑर्गेनिक बता देंगे, आप आसानी से 60+ मार्क्स आप गेन कर सकते हो, ये समझिए आप। मैं आपसे ही बोल सकता हूं भाई, आप फिजिकल का जो पोर्शन है 23 मार्क्स का है, लगभग आप 20 से ऊपर नंबर गेन करिए। यहां लगभग स्कोर बनाइए आप 33 मार्क्स में 27 28 का स्कोर बनाइएगा, 14 में 14 आउट ऑफ 14 का स्कोर बनाइएगा, तो आप देखेंगे हमारा जो स्कोर है वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले पोर्शन है रिएक्शंस मैकेनिज्म का। रिएक्शंस मैकेनिज्म में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। बच्चों देखो, मैंने कुछ रिएक्शंस मैकेनिज्म के बारे में यहाँ बताया अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बच्चों जैसे देख रहे होगे आप यहाँ पे हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ भी लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यहाँ इथीन, यहाँ हम एल्कीन बनाते हैं, यहाँ पे हम ईथर के लिए बात कर रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है 2024 के पेपर सेट पे आया हुआ है क्वेश्चन है बेटा, SN1 SN2 पे, ये समझना 1-2 नंबर क्वेश्चन आते ही आते हैं, ऑर्डर पूछते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, रिएक्टिविटी पूछते हैं, कहां पे किस, तो ये मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, और SN1 SN2 पढ़ना ही पढ़ना है, हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें लिखा है एक रिएक्शन है ईथर रिएक्ट विद द HX, HX मतलब HI के साथ रिएक्शन, इस पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं, क्या मैकेनिज्म होती है, इस पे क्वेश्चंस बनेंगे। आइए हम लोग कुछ मैकेनिज्म के पोर्शन में से कुछ रिएक्शंस को अभी कंप्लीट करते हैं। देखते हैं, सबसे पहले रिएक्शन हमारे पास जो है वो है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है। हाइड्रेशन का मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल को जोड़ देगा, ठीक है बच्चों। एल्कीन में जब हाइड्रेशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को बताता है, ठीक है। जब भी कराएंगे तो इसको एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब एसिडिक मीडियम में करा रहे हैं। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर है, H प्लस की प्रेजेंस मतलब एसिडिक मीडियम प्रेजेंस में ये कंपाउंड बना रहा है CH3 CH2OH, ये एडिशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफाइल सबसे पहले अटैक करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन बोल देते हैं। आइए मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग बात करें, स्टेप्स 3 स्टेप्स में कैसे करते हैं हम लोग इस मैकेनिज्म को। सबसे पहला है प्रोटोनेशन ऑफ इथीन एंड कार्बोकेटाइन। देखिए वाटर का मॉलिक्यूल इस पर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता, आपने पढ़ा है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इमिसिबल होते हैं वाटर के अंदर, तो आसानी से रिएक्शन तो नहीं करेगा। वाटर भी इलेक्ट्रॉन रिच है और इथीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो रिएक्शन नहीं होने वाली। अब होने वाला क्या है इसमें, होने वाला यह है कि वाटर जो है ना पहले एसिडिक्स का H प्लस के साथ में हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हाइड्रोनियम आयन इज द पॉजिटिवली चार्ज है, और बच्चों जो है पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोनियम आयन है वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज के टुवर्ड्स अट्रैक्शन होगा। इथीन मॉलिक्यूल वाटर के H3O के वाले पार्ट से हाइड्रोजन के साथ मर्ज होने के बाद, लेने के बाद ये एक आयन बनाता है जिसको इथाइल कार्बोकेटाइन बोलते हैं, और वाटर अलग हो गया। वाटर जो है ना अब यहां पर क्या काम करने वाला, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इस कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन, इसको नीड है। ये क्या करेगा, वाटर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करके इसके ऊपर आपका एक आयन बनाएगा जिसको ऑक्सीनियम आयन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। वाटर ने अटैक कर दिया, ऑक्सीनियम आयन फॉर्म हो गया। आपको ये स्टेप ध्यान रखना पड़ेगा, CH3 CH2OHH बेटा ऑक्सीनियम आयन फॉर्म हो गया। अब यही ऑक्सीनियम आयन अनस्टेबल है, ऑक्सीजन अपने आप में क्या करेगा, ऑक्सीजन तो वैलेंसी नॉर्मल 2 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे 3 बॉन्ड है, तो ऐसे में क्या है हाइड्रोजन का यहाँ से रिमूवल होगा, यानी प्रोटॉन एलिमिनेट होगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, डीप्रोटोनेशन ऑफ टू फॉर्म एन एल्कोहल, यहाँ से बेटा एक हाइड्रोजन हट जाने के बाद
हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट है वो इथेनॉल बन गया हाइड्रोजन। ये प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे हो इथीन का एल्कोहल में कन्वर्जन कैसे है, ठीक है। आई थिंक ये रिएक्शन आपको तैयार करनी है और मुझे विश्वास है कि इस टाइप की जब रिएक्शन आप तैयार करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जाम में मिले तो बहुत बढ़िया, इसको पूरा करके आइएगा। 2 नंबर का पोर्शन है, पूरा करके आइएगा। आइए एक मैकेनिज्म और देखते हैं, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। बेटा इस पे लिखा है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल का मतलब होता है एल्कोहल से वाटर को रिमूव कर देना। कोई भी एल्कोहल हो, उसमें कोई अगर डिहाइड्रेटेड एजेंट लेते हैं हाई टेम्परेचर पे, तो वाटर का मॉलिक्यूल वहां से एलिमिनेट करेगा, एल्कीन बनाएगा, ठीक है। बच्चों यहाँ एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल हमारे सामने ये है कि इथेनॉल लिया है, CH3CH2OH लिया है, कंसंट्रेट H2SO4 लिया है और टेम्परेचर हमने रखा 170 डिग्री सेल्सियस। बेटा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यही हम 140 डिग्री सेल्सियस पे करा रहे हैं तो ईथर बनेगा, और ये 170 पे करा रहे हैं तो इथीन बनेगा, ठीक है। अच्छा आप देखो, आप ध्यान से देखो, इथीन बन रहा है प्लस वाटर बन रहा है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। एलिमिनेट कर देना मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरफ चलना। ये उस रिएक्शन का अपोजिट है जो अभी पीछे मैंने पढ़ा, हाइड्रेशन। वो एडिशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन है। ये 2 रिएक्शन है बेटा एल्कोहल में। ये एल्कोहल के पोर्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, आने वाली जरूर है। इस मैकेनिज्म क्या है, बहुत सिंपल से है, इसलिए ध्यान रखिए। मैकेनिज्म क्या है, पहले कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटोनेशन, एल्कोहल यानी एल्कोहल का प्रोटोनेशन कराना है। तो आप देख रहे हो CH3CH2OH इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है और जुड़ने के बाद यहाँ पे प्रोटोनेटेड एल्कोहल बनाता है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल में आप देख रहे होगे ऑक्सीजन अपने 3 बॉन्ड शो कर रहा है, 1, 2 और 3। ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन पर जब पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट महसूस करे, खींचना शुरू कर देता है इलेक्ट्रॉन को। जब खींचेगा तो ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से हटेगा तो बेटा वहां से कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। अच्छा जब खींचतान होती है ना, तो जितनी जल्दी हो जाए या जितना स्लो हो वो डिपेंड करता है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हो आप कि ये स्टेप कैसा है, स्लो है, और स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। CH3CH2OH यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के चांस बन गए हैं। जैसे निकलेगा तो आपके सामने कार्बोकैटायन बनेगा। इस कार्बोकैटायन को बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। बच्चों जैसे इथाइल कार्बोकैटायन बनेगा, ये हाई टेम्परेचर जो है 170 डिग्री सेल्सियस जो है, ये इस बात को फेवर करता है कि यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो, ठीक है। बच्चों देखो ये क्या हो रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास में जो कार्बन है उससे हाइड्रोजन रिमूव होगा। यहां हमने इथेनॉल लिया है। अगर हम कोई और एल्कोहल लेते तो एलिमिनेशन में ध्यान रखना सेट-जेफ रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। सेट-जेफ रूल को फॉलो करेंगे। यहां से बेटा हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और कंपाउंड हमारे पास बन रहा है, इथीन बन रहा है और H+ बन गया। तो ये H+ हमने पहले लिया था सिस्टम से निकालने के लिए, फिर वापस कर दिया। तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनमें देख रहे हैं आप फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहला क्या है, प्रोटोनेटेड हो रहा है, फिर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन, फिर एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन है, इससे एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। ये 2 रिएक्शन है। इससे क्या आगे हम लोग रिएक्शन की मैकेनिज्म को फिर से हम लोग मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि देखो आपके सामने अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल जो इसमें ईथर बनाते हैं, SN1 SN2, ये 3 रिएक्शन हम लोग अगले उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, और समझने की कोशिश करेंगे। पहले 2 रिएक्शन को आप रिवाइज करो।